वही तो था कोटा, सचिन कोटे में ही तो जाता था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने देखा ही होगा रिसेंटली अभी आईपीएल रिटेंशन हुए हैं और बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं और मेजर शॉक्स हुए, स्पेशली फॉर सीएसके एंड राजस्थान रॉयल। बहुत तो ज्यादा। वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस होल रिटेंशन सीरीज एंड आज हम करने वाले हैं 5 टीमों के ऊपर। वो है मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर एंड एलएसजी। ये पांचों टीम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी पांच हम एक दूसरी वीडियो में बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। लेट्स गो। तो मुंबई इंडियंस से शुरू करते हैं। ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने तो अपनी टीम एकदम ही सेट करके रखी है। ये उन्होंने मुंबई ने तो अपना पूरा कोर वैसे का वैसे ही रखा है, वो कोर नहीं छेड़ना चाह रहे हैं अपना। बिल्कुल भी नहीं। विद जस्ट 2.75 करोड़ इन देयर बैंक। अब कुछ नहीं है, सिर्फ 2.75 करोड़ से वो ऑक्शन में जाएंगे, पर सिर्फ ऑक्शन देखकर वापस आएंगे, हाँ क्योंकि खरीदने के लिए तो उनको कुछ चाहिए भी नहीं है हाँ, ना। एक आधा प्लेयर लेंगे और बस उनको बस वो 20 उन्होंने प्लेयर तो उनकी स्काउट ऑलरेडी। टीम ने कर लिया अभी तक डिसाइड कि यस, किसको लेना है। उन्हें जाके 30-30 लाख के चार तीन चार प्लेयर लेंगे। वही। और सिंपल। एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को छोड़ दिया है। हाँ, ये बहुत अलग सा ट्रेड था। जब शार्दुल ठाकुर आया, उसने चलो ठीक है, बट अर्जुन तेंदुलकर को छोड़ दिया इन्होंने। ये तो मतलब सचिन अभी हैरान है क्या मुंबई के साथ? वो एलएसजी चला गया लगता है, पता नहीं, क्योंकि वही तो था कोटा, सचिन कोटे में ही तो जाता था अर्जुन तेंदुलकर। बट अब वो जा रहा है तो अब ठीक है, गुड फॉर हिम। शायद कुछ एक अलग अलग तरीके से एलएसजी में क्या वो यूज पता हुए। उसको मौका भी मिल सकता है वापस। एलएसजी में वैसे भी पेसर्स बढ़ गए हैं बहुत सारे, हाँ, तो उसके और अलग एंड दे चीज है। बैक देयर इंडियन कंटेंजेंट, तो होपफुली वहाँ उसको चांस मिल सकता है। बट आया है वो ये टीम में शर्फिन रुतफर्ड, जो कि बहुत ही एक हार्ड हिटर है एंड मुंबई नीडेड दैट अप द ऑर्डर। हाँ, नंबर 3 पे बैटिंग कर सकता है उनके लिए। थ्री पे थोड़ा डाइसी भी रह सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव खुद भी थ्री पे आना पसंद करता है हाँ, मुंबई के लिए। बट इंडिया के लिए तो नंबर 4 पे खेलता है। बट वही है ना, अब अगर आपको फ्रेंचाइजी में मौका मिल रहा हाँ है, बट फिर तिलक वर्मा कहाँ आएगा? तिलक वर्मा भी तो थ्री पे आता है। हाँ, वो दैट्स अ हेडेक दैट मुंबई हैज क्योंकि टू। थ्री पे तिलक, फोर्थ पे सूर्य, फाइव पे हार्दिक। सही बात है। कैप्टन तो हार्दिक ही है ना आखिरी में। सही बात है। हार्दिक तो जब उसका मन जाए वो वो उतर तो तब जाएगा। आएगा, या तो पहला ओवर डालेगा या पहली बैटिंग भी करेगा। फिर उन्होंने मयंक मार्कंडे को भी ट्रांसफर किया हुआ है। चलो, वो तो उनका पुराना प्लेयर था, उनके लिए खेल हाँ भी रखा है। एक टाइम में बहुत विकेट्स भी दी थी। केकेआर में उसका जहां तक इतना यूज भी नहीं हो रहा, क्योंकि केकेआर में ऑलरेडी बहुत सारे स्पिनर्स थे। तो मयंक मार्केडे इनके लिए एक अच्छी डील होगी, क्योंकि उन्होंने करण शर्मा को ड्रॉप कर दिया। हाँ। करण शर्मा को रिलीज कर दिया, इनको एक स्पिनर भी चाहिए चाहिए। तो मयंक मार्कंडे इनके लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मुजीबुर रहमान भी छोड़ दिया इन्होंने साथ में। हाँ, तो दो इनके जो मेन स्पिनर्स थे, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर कुछ तो इनको चेंजेस लाने पड़ेंगे ना टीम के अंदर। सही बात है। एंड मुजीब से एक्चुअली उनकी बहुत पर्स भी काफी बढ़ गई है। वो 2 करोड़ का था मुजीब, हाँ, तो उनको जो भी बाकी का पैसा है वो आ गया है मुजीब के थ्रू। बट द मेन लॉर्ड वापस आ चुके हैं मुंबई। लॉर्ड अपने घर आ चुके हैं। यस। मुंबई में मुंबई वाला वापस आ गया। अब वो क्या ऐसा तहलका मचाने वाला है, ये तो किसी को सीजन आइडिया में पता नहीं। चलेगा। यस, वही। बट एक पता फन नहीं। फैक्ट, शार्दुल ठाकुर पिछले 5 सीजन 5 टीमों के लिए खेला है। अलग अलग वही। 22 ही वॉज इन केकेआर दिल्ली, 23 केकेआर, 24 चेन्नई, 25 अनसोल्ड, देन बाद में गया एलएसजी। रिप्लेसमेंट, अब 26 में ही इज इन मुंबई। और विकेट मिलता है शार्दुल हाँ, हर ठाकुर को। जगह वो अलग गोल्डन हैंड है। वो रन भी खाता है बट विकेट भी लेता है वो कैसे तो करके। कोई तो मीम डाल रहा था, वो इंडिया का एरन फिंच बन रहा है। क्योंकि वो टोटल 60 टीम के लिए खेल चुका है, पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में पहले खेल वही। चुका है। तो सही है यार। 60 टीमों के लिए खेल चुका है, क्या वो फिर एरन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्या बता, हो सकता है। शायद आयरन में 9 के लिए खेला है। एरन फिंच 9 के लिए खेला था तो टोटल। हो तो सकता है, अभी तो बहुत बाकी है शार्दुल ठाकुर का। इवन इन्होंने विघ्नेश पुथुर को भी ड्रॉप कर दिया, जबकि विघ्नेश वही, पुथुर ने चेन्नई के मैच के अगेंस्ट, चेन्नई में जब बहुत हुआ था, उसने अच्छी बॉलिंग बहुत की बढ़िया थी। उसने विकेट ली थी, मेन बैट्समैन को आउट कर दिया था उसने एकदम से। वही, और स्पिनर इनका सही चल रहा था, बट वही है कि मुंबई की पिच अब कैसे चल रही है। क्या बता, वो वो उनकी कॉम्बिनेशन में वो शायद एग्जैक्टली बैठ वो उनका नहीं रहा है। कॉम्बिनेशन ठीक है। बट ये शायद ऑप्शन में अच्छा करे विघ्नेश पुतुर। हाँ, होपफुली उसको जो मौका मिले कोई उसको दूसरी जो टीम से मिलना खेलने। चाहिए, क्योंकि ही वॉज इन 30 lakhs, तो चांसेस है कि उसको 30 लाख से ओवर मिल जाए, क्योंकि बहुत टीम्स को स्पिनर चाहिए। राइट। और ये एक प्रॉपर इंडियन स्पिनर है, तो फिर चांसेस है कि वो थोड़ा अप चला जाए इस बार प्राइसेस में अपने। तो आई थिंक मुंबई के लिए बस इतना ही। मुंबई में तो और इतना कोई चेंजेस इतने मुंबई ने करे नहीं है इस बार। हाँ 122.25 करोड़ अपने खर्च रखे हैं।
इवन जो मुंबई को एक्स्ट्रा 5 करोड़ मिले थे उसमें से भी उन्होंने खर्च दिए पैसे। हाँ, वो इतना डाउन जा चुके हैं इस टाइम। अब अब मुंबई ने तो अपना काम कर लिया है ऑक्शन में जाके, वो बस दुबई अब कहाँ है, अबू धाबी आबू में धाबी है। में 16 दिसंबर को वो ऑक्शन, आएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और घूमेंगे और चले जाएंगे घर बस वापस, यही है। सिंपल। और फिर अगली टीम है लेकिन 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 सनराइजर्स। आगे मुंबई का सबसे बड़ा बाय कौन होने वाला है? लाइक जो मुंबई की टीम से निकाला है इन्होंने, कौन सी टीम में जा सकता है? लाइक करण शर्मा इज द बिग नेम, करण शर्मा, लिजर्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान, पर मेनली अगर करण शर्मा पे जाए कौन सी टीम में जा सकता है वो? आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक एलएसजी को रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रवि बिश्नोई को भी उतारा है, तो मे हम्म। बी वो ले सकता है एज अ बैकअप ऑप्शन, बट दे नीड अ फ्रंट लाइन स्पिनर, ये तो नहीं है उनका फ्रंट लाइन, पर पता नहीं। मेरे ख्याल से एज पर मी करण शर्मा माइट गो अनसोल्ड, क्योंकि एक पॉसिबल। तो वो एज का थिंग है, चलो स्पिनर्स में इतना मैटर नहीं करता, बट वही है कि आज अब टीम्स ना थोड़ा ज्यादा ऑलराउंडर्स को थोड़ा प्रेफर करती है कि अगर थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो तो उसको प्रेफर करेंगे मोर देन अ प्रॉपर प्रॉपर स्पिनर। सही बात तो अब जिस टीम के पास एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है वो टीम शायद करण शर्मा के लिए जा सकती है, वरना चांसेस कम है। है। फिर नेक्स्ट टीम हम आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद पे। द बिग गन्स, द गैंगस्टर ऑफ आईपीएल। इन्होंने भी अपना बेस तो रिटेन किया हुआ है, मेन अपने ट्रैविस हेड से लेके बैट कमिंस से लेके हेनरिक क्लासन से लेके सब है इनके पास। इनके पास बचा है अराउंड 25 करोड़ बचा है इनके पास। बहुत दैट्स पैसे अ हैं, अभी लॉट भी ऑफ बहुत मनी। पैसे हैं इनके पास, इतना बहुत। कुछ खर्च के भी। हाँ, इन्होंने ड्रॉप किया है, सबसे बिग शॉक तो था एडम जैम्पा, बट द थिंग इज शायद एडम जैम्पा फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ओ हाँ, तो फिर तो वो फिर मे बी, आईपीएल के या, अलग इश्यूज हो जाएंगे उसके साथ। हाँ, तो इट्स बेटर दे ड्रॉप हिम। एंड राहुल चहर दोनों उन्होंने, दोनों अपने फ्रंट लाइन स्पिनर्स ड्रॉप कर दिए इन्होंने। हाँ, शायद करण शर्मा हैदराबाद भी पिकअप कर सकता हो है। सकता है क्योंकि खेल भी रखा है हैदराबाद में हाँ, खेल 2016। शायद, हाँ, हाँ, 2016 में खेला था। 2016 में तो एक उसका था कि वो 2016-17 दोनों आईपीएल जीता 18 था। भी जीता था चेन्नई 18 के में साथ जीता जाके। था, यस। तो क्या बता वो वापस हैदराबाद आए, बट उन्होंने पर्स अपना काफी खाली किया है हाँ, विद रिमूविंग राहुल चहर 3.2 करोड़ एंड एडम जैम्पा 2.4 करोड़। इवन अभिनव मनोहर वो भी 3.2 करोड़ के, उनको भी रिलीज कर दिया इन्होंने। हाँ, पर उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था फॉर हैदराबाद और मेरे लास्ट ईयर। ख्याल से उनकी वो माइंडसेट में वो इतना बैठे भी नहीं कि जिस हिसाब से हाँ, हैदराबाद की अटैकिंग क्रिकेट है, सिर्फ मारना मारना मारना, वो हाँ, शायद उनके हिसाब से इतना और फिट शायद नहीं हुए। वो जो पोजीशन पे आता है अभिनव मनोहर, इट डिडंट सूट हिम दैट पोजीशन, हम्म। वो बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे हैदराबाद के लिए और एग्जैक्टली। इतने मौके भी नहीं मिले, प्लस जो भी मौके मिले उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए, हम्म। तो उनको ड्रॉप किया हुआ है, मे बी शायद कम प्राइस के लिए वापस उठा ले ऑप्शन पे, क्या कोई बड़ी पता। बात नहीं है, तो बहुत टीम्स ये करने वाली हैं हाँ, करने तो वाली है। कि अब कम, जितने कम में उठा सकते हो वापस अपने प्लेयर उठा लो। सही बात है। बस और क्या है इनके पास, इनका तो टॉप ऑर्डर सेट है, बैटिंग भी सेट है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, ये तीन तो फिक्स है ही। एनकेआर इनके लिए तो नंबर 4 पे बैटिंग करता है आके। इनको फिर, बीच में एक, उसके बाद हेरिक क्लासन है। हाँ, इनको बीच में एक बैट्समैन और चाहिए जो हार्ड हिटर हो। हाँ, एक पार हिटर जो एंड के ओवर में आके स्लॉक करे, बस वही, वो फिल हो जाएगा तो हैदराबाद इज ऑल्सो सेट। हैदराबाद 300 पार कर देगी इस बार। पॉसिबल। बट अगर इनके पास इतना पैसा है, ये लोग कैमरून ग्रीन के पास जा सकते हैं यार। हो सकता है ऑजी एंड न्यू कीवी माइंडसेट साथ में है वहां पे, डैनियल विटोरी, पैट कमिंस। हैदराबाद कैन गो फॉर कैमरून ग्रीन। इवन हैदराबाद कैन गो फॉर एंड्रे रसल, एंड्रे रसेल, क्योंकि यस। इनका माइंडसेट थोड़ा लाइक एंड्रे रसल, क्योंकि वो मारने मारने वाला, प्रॉपर हाँ, आओ मारो चले जाओ इवन बॉलिंग प्रोवाइड करता है एंड्रे पूरी। रसेल। हाँ। तो पॉसिबिलिटी है वो एक ऑलराउंडर, उन्होंने वियान मुल्डर को भी छोड़ा है, हाँ, तो मे बी एंड्रे रसेल को बिग पैसे पे उठाए। उठा सकती, क्योंकि 25 करोड़ है इनके पास। हाँ, बहुत पैसा है। बहुत और पैसा है। ओवरसीज स्लॉट दो बचे हैं बाकी। टोटल इनके पास अभी 10 स्लॉट बचे हैं, 2 हाँ, ओवरसीज 8 इंडियन। तो यस। इनको लोग तो चाहिए टीम में, बैकअप ऑप्शंस भी चाहिए इनको। लेट्स सी तो किस तरीके सही है, से। बाकी तो टीम आएगी, अपना काम करेगी, 300 रन, क्या लगता है मारेगी 300 रन इस साल? हैदराबाद, देखो अगर एक इनको बढ़िया बैट्समैन मिल गया बीच में, हाँ, ये मार भी देंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये सोच तो है भी नहीं मारने से पहले। सही बात है और वही। 300 पहुंच सकते हैं, ये पहुंच पॉसिबल है। तो सकता है। मुझे एक ये था कि मुझे लगा कि ईशान किशन को ये लोग ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उन्होंने खरीदा था 11 करोड़ में, हाँ, बट दे आर बैक टीम, उनको रखा है,
तो वो खिलाएंगे नंबर 3 पे शायद, खिलाएंगे ईशान किशन को। इवन हेनरिक क्लासन का भी चल रहा है कि 23 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट दे रखा है उसे। बट वो काम भी करता है। काम लेकिन भाई है ना, लास्ट सीजन इनका इतना अच्छा गया है नहीं, एक आधे मैच में या तो हाँ 287 286 इतने बना दिए, और या तो वो एकदम ही एकदम all out। 100 हाँ 120 ऑल आउट, वो फिर बात नहीं बनती उनकी इतनी। वही वही तो शायद पता नहीं, अब देखते हैं, हैदराबाद होपफुली अच्छा करे सीजन ये साल, और ऑक्शन में भी ये कुछ क्रेजी काम कर सकता है। काव्या मैडम आएगी, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। सही बात है। अब अगली टीम, तो क्या लगता है तुझे कि हैदराबाद से जो निकले हैं वो कहाँ जाने वाले आई हैं? गेस राहुल चहर वुड बी द बिगेस्ट वन। 3.2 सीआर में वो उसको निकाला है, तो उसको उतने तो आराम से मिल जाएंगे। बहुत टीम चेन्नई जा सकती है उसके पीछे। चेन्नई जा चेन्नई को वैसा एक स्पिनर चाहिए चाहिए, क्योंकि चेन्नई के पास कोई स्पिनर नहीं बचा। इवन चेन्नई जा सकती है अभिनव मनोहर के लिए, हार्ड हिटर की रिक्वायरमेंट है उनको बट नीचे हाँ, डाउन दी वो ऑर्डर चेन्नई में। के हिसाब से हार्ड हिटर है, हैदराबाद के चेन हिसाब से नहीं है। हाँ चेन्नई के हिसाब से तो है, क्योंकि चेन्नई में तो कोई हार्ड हिटर नहीं था लास्ट ईयर। नहीं था। वो दुख तो अलग ही है, हम दोनों ही हैं सीएसके फैंस, बट ठीक है, होता है। वही होता है, बट शायद जा सकती है राहुल चेहर के सीएसके। चांस है, राहुल चेहर जिस टीम को लेकर, एलएसजी हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, जहाँ हाँ पे स्पिन ज्यादा चलती है। मे बी बैक मुंबई चले जाए, पॉसिबल। कोई भी मुंबई में भी वो बहुत टाइम खेले, मुंबई के साथ जीते भी हैं वो। सही बात मुंबई है। उनको बाय बैक कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें भी। इवन अभिनव मनोहर जीटी वापस ले सकती है, जीटी ले सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुके हैं और उन्होंने अच्छा किया है वो अच्छा टीम किया के था लिए। हाँ। तो देखते हैं। अगली टीम हम बात करेंगे है कोलकाता नाइट राइडर्स पे। द बिग प्लेयर्स, यस ये लेके जाएंगे एक बड़ा सूटकेस। बहुत जहां पैसा है, मुंबई सिर्फ एक चेक लेके जाएगी, ये सूटकेस लेके जाएंगे पैसों का। बहुत। भाई सभी छोड़ दिए यार, सब छोड़ दिए। क्या मतलब। अभी इनके इस टाइम जो इनके वो है आंकड़ा है कि लाइक 60.7 करोड़ इन्होंने खर्चे, और 64.3 करोड़ खाली पड़ा है इनके और पास। बहुत है इनके पास तो 15 जनों, कितने जनों का है? इनके ये बाद इनको 13 लोग चाहिए, अभी 12 लोग बचे हैं इनके वो पास, 13 जन चाहिए। जिसमें से 6 ओवरसीज। और भाई बहुत ही। सभी छोड़ दिए इन्होंने। सबसे बड़ा नाम था वो आंद्रे रसल था, एंड्रे रसेल। कि चलो वेंकटेश अय्यर का सबको पता चल गया था कि हाँ उसको वो तो ड्रॉप करने वाले हैं ये। बहुत ही ज्यादा पैसा है, हाँ 23। 23 करोड़ तो बहुत, 23.75। टू मच, टू मच, टू मच दैट इज। और उसने इतना भी ऐसा कुछ वो उसने बहुत परफॉर्म उस नहीं टाइम किया बस था। बिग ऑक्शन में इन्फ्लेटेड प्राइस पे चला गया, बट शायद वो वापस उसको ले लेंगे थोड़े कम कम प्राइस प्राइस पे। में वो अगर अच्छे से चला तो दे कैन बाय हिम अंडर 10 सीआर आल्सो। हाँ 10 CR आई थिंक, आई मेरे ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक ही इज वर्थ मोर देन 10 करोड़। वो इतना ऐसा भी कुछ और उसके क्रेजी बाद से हाँ, बैट्समैन नहीं है। और वो इंडियन टीम में भी अब नहीं है, लाइक एक टाइम पे वो हाँ इंडियन टीम के प्लेयर भी थे, सही बट अब बात वो है, इंडियन टीम के सेटअप में मेंबर्स भी नहीं नहीं है, है। तो मुश्किल ही है। और बहुत सारे बिग नेम्स है इसमें, जैसे क्विंटन डिकॉक को छोड़ा है 3.6 करोड़ में। इवन आफ्टर डिसेंट सीजन था हाँ क्विंटन डिकॉक का, एक सेंचुरी भी आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शायद शायद एक सेंचुरी आई थी। तो इवन एंड्रिक नॉकिए को 6.5 करोड़। एंड्रिक नोकिया, मोइन अली छोड़ दी, चलो मोइन अली उनके शायद मे बी उनको इतना हेल्प ना करो, बट फिर हाँ फिर भी चलो। रहमानुल्लाह गुरबाज छोड़ दिया, वो तो बैकअप ओपनर रखते थे तुम। सही बात है। उसने तो कभी हमेशा जब भी खेला है सही खेला है वो टीम के दोनों लिए। कीपर छोड़ दिए हैं हाँ, इन्होंने, दोनों कीपर छोड़ दिए इन्होंने अपने। तो एक कीपर तो लेना ही पड़ेगा कीपर तो इनको। इनको चाहिए ही चाहिए, कीपर इनमें सही में कोई नहीं है कोई भी नहीं है कीपर अभी के लिए। ना, कोई कीपर इनको कीपर कीपर चाहिए ही नहीं है चाहिए। इनके पास, एक प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है। नहीं इनकी लेकिन बॉलिंग फिर भी देखो, वैभव अरोड़ा डालेगा, हाँ बट प्रॉपर कोई हर्षित राणा डालेगा, फॉरेन कोटा नहीं है ना। फॉरेन फास्ट बॉलर नहीं है इनके पास हाँ कोई। कोई भी फॉरेन फास्ट बट बॉलर। एक 16 ओवर तो इनके फिर भी डन है यार। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, यस 16 ओवर तो इनके फिर भी प्रॉपर हैं। सही बात है। इनको फॉरेन बॉलर्स चाहिए, इंडियन बॉलर चाहिए, और बैकअप भी चाहिए, बैकअप चाहिए, हर्षित राणा और बट इनको बैटिंग चाहिए पूरी। बैटिंग चाहिए, अजिंक्य कीपिंग रहाणे चाहिए। और सुनील नारायण चलो ओपन कर लेंगे, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है, हाँ सीधा अंकुरिश, रमनदीप और रिंकू आते हैं उसके बाद। अंकुरिश शायद खेलेगा। अंग्रेज चलो 3 पे, नंबर 4 नंबर 5 के लिए कोई नहीं है इनके कोई पास। नहीं है, कोई दो नहीं। इनको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। शायद ये वापस वेंकटेश अय्यर को वापस ले ले, जो मुझे लग रहा है होगा। दे ट्रस्ट हिम आई थिंक। हाँ वाइस तो कैप्टन था टीम का। हाँ तो उसको ले तो लेंगे वापस, पर थोड़े कम प्राइस पे। और शायद एक इंडियन पेसर मे बी आकाश मडवाल को ले सकते हैं। हो सकता है।
पॉसिबल है। और या सिमरजीत सिंह जो हैदराबाद में रिलीज किया हाँ है, सिमरजीत कैन सिंह गो जा टू सकते केकेआर। हैं, यस। तो मे बी, क्या बता, एक कीपिंग कीपिंग ऑप्शन भी चाहिए कीपर भी इनको। इनको चाहिए, दो चाहिए होंगे, एक बैकअप चाहिए होता है कीपर कीपिंग में, तो इनके पास चाहिए, तो अभी प्राइमरी कीपर भी नहीं है। प्राइमरी कीपर भी नहीं है। पता नहीं वो शायद इंडियन ऑप्शन के लिए जाएंगे कि दे माइट गो फॉर द फॉरेन ऑप्शन। फॉरेन ही जाएंगे, इंडियन कीपर्स इतने कोई रिलीज होते नहीं है इजीली, हाँ क्योंकि प्रेफर करते हैं इंडियन ट्रैक्स पे इंडियन कीपर रखना ही सारी टीम प्रेफर करती है। सही बात है। तो पता नहीं कीपिंग का तो, कुछ या तो कुछ ढूंढना होगा ना, कुछ स्काउट वाउट कर रखे होंगे प्लेयर्स, हाँ क्योंकि मे अब तो बी। उन्होंने अपनी कोचिंग ही पूरी बदल दी सारे। मेन इनका कोच अभिषेक नायर हो गया, सही बात है। शेन वॉटसन को ले आए, डीजे ब्रावो एज मेंटोर, टिम साउदी एज बॉलिंग कोच, एकदम ही पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। वही तो, पता नहीं, शायद कीपिंग ऑप्शन एक ढूंढना पड़ेगा इनको। और एक कीपर प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर फास्ट वो बॉलर्स चाहिए चाहिए। इनको, अभी बैट्समैन बहुत सारी चाहिए। बट क्या कैन दे फुलफिल दिस, ये मिनी ऑप्शन में दे इतने प्लेयर्स भी नहीं है और इनका दे विल सबसे गो ज्यादा। दे विल गो फॉर कैमरन ग्रीन, या 110%। दे वो माइट खरीद गो। भी लेंगे, कोई बड़ी हाँ बात नहीं शायद है। कैमरून ग्रीन जा तो सकता है इस बार। कैमरन, क्योंकि आंद्रे रसल के लिए तो वापस जाएंगे नहीं, अगर रिलीज करा तो वापस क्यों जाएंगे उसके लिए, सही बात रिलीज ही नहीं करते। कैमरन ग्रीन इज द बिगेस्ट नेम जिसके पीछे वो जाएंगे ऑप्शन है। में। ट्रू। कैमरून ग्रीन कैन गो टू केकेआर। हाँ, इवन अदर देन कैमरन ग्रीन शायद लुंगी एंगीडी भी जा सकते हैं। जा सकते लुंगी हैं। एंगीडी भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया इस राइट। साल, वो भी जा सकते हैं इनके पास। इवन आकाशदीप जा सकता है। आकाश, एंड फॉर दैट मैटर इफ दे वांट अ फॉरेन, मनीषा पतिराना के पास जा सकते हैं। वो है बिग पथिराना गाय। जा सकते हैं क्योंकि डीजे ब्रावो एज अ मेंटर उसने पथिराना को चेन्नई में देखा है, सही बात है। तो पथिराना कैन गो टू केकेआर। यस दैट्स वन ऑप्शन दैट वी कैन सी। पति राणा जा तो सकता है। पथिराना क्योंकि बहुत पैसे हैं, हाँ बहुत, ये पथिराना के लिए खर्च भी देंगे 10-12 किसी को भी करोड़। ले सकते हैं ये। हाँ, ये इस टाइम कुछ भी खरीद सकते हैं, ये हाँ चाहे तो 30 करोड़ का प्लेयर खरीद लेंगे। तो ये किसी को भी ले सकते हैं, इनके पास पैसों की तो कमी पैसों की नहीं तो बिल्कुल कमी नहीं है इनके है। पास। और ये इंडियंस भर सकता है। बाकी अगर पैसे की कमी हो गई बाद में, कैमरून ग्रीन पर बट पति इन्होंने राणा को ले लेंगे। इतने प्लेयर रिलीज करके इन्होंने उमरान मलिक को बैक करा है, उमरान मलिक को 75 लाख में इन्होंने रिटेन करा है अपने पास शायद वापस, बैकअप पेसर जैसे रखा है। या फिर उसके ऊपर ही ट्रेनिंग करके उसको मेन पेसर बनाना है वापस, कोशिश पॉसिबल है, करेंगे पॉसिबल है, क्योंकि क्योंकि स्पीड तो है स्पीड तो है। बट हमने उमरान मलिक का देखा भी नहीं लास्ट ईयर। ना। उमरान मलिक शायद लास्ट ईयर खेला भी नहीं था खेला सीजन, भी नहीं था। नहीं, वो इंजरी के कुछ रीजंस के चक्कर में पूरा हाँ सीजन बेंच पे थे। यस, तो वही, क्या बता, देखते हैं। लेट्स सी केकेआर अब क्या करती है। क्या शायद केकेआर है तैयार? एंड्रिच नॉकिए को भी लास्ट सीजन वो इंजर्ड थे मोस्ट हाँ, ऑफ द सीजन। शायद बाय बैक कर ले कम प्राइस में। सही बात है, हो सकता है, देखते हैं फिर अगली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स पे आते हैं। अदब से रहेंगे सबको। इनके पास भी बहुत पैसा है, 22.95 ऑलमोस्ट करोड़, 32 ऑलमोस्ट 23 करोड़। करोड़। और और इनके प्लेयर पास 6 चाहिए बस, बस जिसमें से 4 इनको फॉरेनर चाहिए, लेकिन 4 फॉरेनर चाहिए। 2 इंडियन चाहिए। हाँ और अभी फॉरेनर इनके पास है, एडन माकरम है, मैथ्यू ब्रेट्सकी है, मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन। इसमें से 3 तो सीधा अपने 11 में बैठ रहे हैं। निकी पी जाएगा, मिच मार्श जाएगा और एडन माकरम ये जाएगा। तो पक्का खेलेंगे। तो एक फॉरेन ऑप्शन चाहिए उनको। आई थिंक अभी इन्होंने मोहम्मद शमी को भी ट्रेड किया मोहम्मद हुआ है। शमी को इन्होंने ट्रेड करा, यस। बहुत 10 करोड़ के लिए लिया है फ्रॉम हैदराबाद। तो शार्दुल ठाकुर को जाने दे, मोहम्मद शमी को लिए क्या है, इट्स अ गुड ऑप्शन। बट डिपेंड करता है। मोहम्मद शमी का थोड़ा इंजरी कंसर्न, ही हाँ इज 34-35 एंड विद एज, जितना वो लास्ट मेरे ख्याल से आईपीएल में ही दिखे थे, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल, उसके बाद गायब। हाँ बट अब शायद वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हो सकता बंगाल के लिए उन्होंने बहुत विकेटें ली है ये लास्ट 2-3 जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस हुए। तो शमी होपफुली कम बैक कर रहे हैं, अच्छा आईपीएल दिखने मिलेगी इसी फॉर से। दैट मैटर उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को भी ले लिया ना। पर अब वो खेलेगा तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता वो खेलने वाला है। वो गोयनका जी के साथ बैठेगा, वो उनको चाय वाय पिलाएगा। वो बस आया है 30 लाख में, वो कोटा अपना पूरा किया है। सचिन ने बोला होगा कि चलो गोयनका कोई तो जी ले लो, लो। हाँ इसको ले लो, क्योंकि मुंबई भी छोड़ दिया इस बार, सही बात है। तो ले लो। तो इनको अब तो इनके पास एक्चुअली इंडियन पेसर्स भी एकदम सेट है। दे हम्म डोंट नीड एनी इंडियन पेसर। अगर मयंक यादव खेल जाए तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकता है। हाँ
उसका पता नहीं इंजरी का क्या सीन है। कुछ नहीं आएगा। आकाश सिंह है इनके पास आकाश सिंह, आवेश खान है, मोहम्मद शामी आ गया, मोहसिन खान है, मोहसिन खान है। तो दे आर सेट। दिग्वेश राठी उनका मेन स्पिनर है। तो बट उनको एक फॉरेन स्पिनर का जरूरत तो है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज दे हैव टू फिल दैट कोटा। क्योंकि इनके पास सिर्फ एक है, एडन मार्करम, जो एज अ फॉरनर अपना हाथ घुमा सकते हैं। हाँ ठीक है, ही टेक विकेट्स इजीली, बट अब वो कितना चलेंगे ये देखने की बात है। बैटिंग वो ही कैन डू वेरी वेल, बट बॉलिंग तो देखना पड़ेगा। आई फील जस्टिन लैंगर कैन इवन पिक ग्लेन मैक्सवेल इनटू एलएसजी। हाँ, एक पावर हिटर मिल जाएगा इनको, स्पिनर भी मिल जाएगा, स्पिनर भी मिल जाएगा, ग्रेट फील्डर, ग्रेट फील्डर। इनके पास अब्दुल समद है, लेकिन ही इज अ स्पिनर। 4.2 करोड़ में उसको रखा हुआ है इन्होंने, पार्ट टाइमर है, he doesn't bowl that much। एक प्रॉपर स्पिनर हाँ, दिग्वेश राठी है, दिग्वेश राठी इनके पास जो प्रॉपर स्पिनर है। स्पिनिंग ऑप्शन के लिए जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था करण शर्मा जा सकता है शायद। हाँ, बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत बैक करता है, एलएसजी पहले से ऐसी है। जहीर खान है ना शायद, अब नहीं, जहीर खान छोड़ दिया, लास्ट ईयर के लिए आया था मेंटोर ऐसा, अब नहीं। इनके पास शहबाज अहमद भी है, शहबाज अहमद, वो भी इनके पास 2.4 करोड़ में इन्होंने रखा हुआ है, वो इनके लिए सही स्पिनर है। वो हो सकता है लेफ्ट आर्म में थोड़ा एक अलग एंगल, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है एक तो, वो अपनी वो हाइट से प्रॉपर, जैसे डैनियल विटोरी था, डैनियल विटोरी अपनी हाइट से प्रॉपर स्पिन करता है एक अलग तरीके से, वो उसकी तरह है थोड़ा। इवन मणिमरन सिद्धार्थ भी है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो क्विकर बॉलर है, थोड़ा डाल सकता है। वो खेल भी चुका था शायद 2023 वाले सीजन में अंडर केएल राहुल, उसको चांसेस मिले तो थे। पर इनके पास एक ये भी है अर्शन कुलकर्णी, ये महाराष्ट्र के लिए, और वो प्रॉपर और बॉलिंग भी बढ़िया करता है, डालता है महाराष्ट्र के लिए। उसने जब रणजी में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है उसने। राइट, बट आई फील दे माइट गो बिहाइंड करण शर्मा, तीक्ष्णा एंड हसरंगा, क्योंकि दोनों राजस्थान ने दोनों को ड्रॉप कर, उनके पास पैसे हैं, 23 करोड़, तो उनको दोनों 10 करोड़ के अंदर मिल सकते हैं, दोनों मिल सकता है, अनटिल अनलेस भी गया, हाँ तो भी मिल जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं इनको। क्योंकि देखो हसरंगा और तीक्ष्णा के लिए जाएंगी तो चेन्नई तो शायद जाएगी, हसरंगा के लिए जा सकती है, इवन बैंगलोर फॉर दैट मैटर जा सकती है वापस हसरंगा के लिए, क्योंकि बैंगलोर के पास अब कोई वो प्रॉपर स्पिन बॉलर इतने नहीं है। जैसे उन्होंने पहले चहल छोड़ दिया, हसरंगा भी ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, बैंगलोर जा सकती, लेकिन हाँ दे विल गो, क्योंकि इकाना का स्टेडियम घूमता तो बहुत है, तो शायद इन दोनों में से एटलीस्ट एक जाएगा। आई एम थिंकिंग हसरंगा जाएगा, क्योंकि बैटिंग भी कर सकता है, हाँ, और इस टाइम थोड़ी फॉर्म भी उसकी बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो हसरंगा तो एलएसजी। और एक और बहुत ही बड़ा, एलएसजी ने रवि बिश्नोई अपना प्राइम स्पिनर ड्रॉप किया है। हाँ, एक कुछ अब ये भी हो सकता है शायद रवि बिश्नोई कम प्राइस में बाय बैक करना चाहे शायद, बट शायद दूसरी टीम पे जाएंगे जिसको स्पिनर की जरूरत है, जैसे चेन्नई हो गई, चेन्नई बहुत ईगर, इवन राजस्थान फॉर दैट मैटर, इवन राजस्थान के पास सिर्फ जडेजा एज अ स्पिनर है। हाँ यस, उन्होंने हसरंगा तीक्ष्णा जब छोड़ दिए तो उनके पास कुछ जडेजा बचा है, रवि बिश्नोई वहां भी जा सकता है। अगर उनको लग रहा है रवि बिश्नोई ये वापस खरीद सकते हैं सस्ते में, मुश्किल है, क्योंकि इनसे ज्यादा पैसा टीमों के पास है, और राजस्थान के पास भी बहुत ही पैसा है, राजस्थान के पास भी अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है। हाँ। इतना है कि वो एक प्लेयर अपना आराम से ये खरीद सकते हैं, राइट, और उनको भी एक स्पिनिंग कोटा चाहिए, क्योंकि अभी जैसे हमने बात किया दोनों उनके श्रीलंकन स्पिनर उन्होंने निकाल ड्रॉप कर दिए। हाँ, इवन इन्होंने बहुत बड़े 2 नाम ड्रॉप करे हैं। आकाशदीप भी इन्होंने 8 करोड़ का था, वो छोड़ दिया। यस, आकाशदीप को छोड़ा, शायद इंजरी कंसर्न या पता नहीं, लेकिन वो इंडियन टीम का एक मेन सेटअप में है, बॉलर है वो टेस्ट के लिए, बट शायद बहुत प्राइस उनका बहुत ज्यादा है, 8 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, तो मे बी शायद उसके वजह से हो सकता है, they might have dropped it। इवन डेविड मिलर 7.5 करोड़ का, क्या बता, पर इतना अच्छा उन्होंने किया नहीं था लास्ट टाइम यार, लेकिन आप डेविड मिलर पे बैक कर सकते हो, मैं तो होता तो मैं नहीं निकालता डेविड मिलर, तो ठीक है, इन्होंने केएल राहुल ड्रॉप करा था, तो हाँ फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, तो डेविड मिलर तो सही बात है, शायद डेविड मिलर को वापस खरीद ले। नहीं, 7.5 करोड़ में नहीं मिलेगा डेविड मिलर, पता नहीं यार, दूसरे टीम भी शायद बिडिंग के लिए जाएंगे नहीं। मेरे को एक बात बताओ, केकेआर क्यों नहीं जाएगी डेविड मिलर के लिए? केकेआर भी जा, केकेआर तो किसी के लिए भी जा सकती है, और केकेआर क्यों नहीं जाना चाहिए डेविड मिलर के लिए? एक लेफ्ट आर्म उनको बैट्समैन मिल जाएगा, नंबर 4 में बैटिंग कर सकता है और मारेगा सिर्फ। सही बात है, केकेआर तो बहुत पैसा है केकेआर, हाँ, वो किसी के पास भी जा सकता है। एग्जैक्टली,
तो केकेआर का तो कुछ भी भरोसा नहीं। डेविड मिलर किसी और टीम में जाएगा और एलएसजी वापस बैक नहीं करेगी। शायद केकेआर आकाशदीप को भी खरीद ले। हाँ। कुछ भी हो सकता कम पैसे में मिलकर तो वापस खरीद लेगी। हाँ वही। और आखिरी टीम में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स, द बिगेस्ट ट्रेड जो हुआ है आईपीएल की हिस्ट्री का। हमको भी थोड़ा दुख हुआ है भाई, बहुत हुआ है। तलपति चले गए हैं, थलापति को नई टीम मिल गई है। और राजस्थान की सोशल मीडिया टीम ने भी बढ़िया काम किया है। थलापति का वो टाइटल रिटेन रहना चाहिए। हाँ, चाहे किसी भी टीम वीडियो में भी बढ़िया उन्होंने शूट हाँ। की थी, बहुत अच्छी थी। हैट्स ऑफ टू देम फॉर दैट। और टाइटल रिटेन रहना चाहिए। Yes. थलापति एक ही रहेगा, चाहे वो चेन्नई से खेले या राजस्थान से खेले। सही बात है। जडेजा इज गोइंग बैक टू हिज होम टीम 2008 में जहाँ शुरू किया, तो सही है। बिगेस्ट ट्रेड। इवन सैम करन छोड़ दिया इन्होंने यार। सैम करन 2.4 करोड़, 23 करोड़ का प्लेयर था वो एक टाइम पे। वही सैम करन आ चुका है इनमें। तो डोनोवन फेरेरा ले लिया इन्होंने दिल्ली से 1 करोड़ में, एंड नीतीश राणा को जाने दिया इन्होंने। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड क्या। लेकिन नीतीश राणा लेकिन अब यही है कि इस टाइम चल रहा है, राजस्थान को हर बंदा छोड़ रहा है। वही राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिया, संजू सैमसन ने छोड़ दिया, इनके सीईओ ने छोड़ दिया। संजू सैमसन की संजू बात सैमसन निकली है, तो आई थिंक संजू सैमसन को ही छोड़ना था राजस्थान। टॉक्स तो थे बिफोर। और इवन दूसरी साइड से ये भी दिखाया गया कि जडेजा ऑल्सो वांट टू लीव चेन्नई। हाँ, और मे बी शायद एक इंटेंटिव भी हो कि राजस्थान में जाके कैप्टेंसी मिल जाए। हाँ, हो सकता, प्रोबेबिलिटी है, तो क्योंकि इनके पास कोई कैप्टन प्लेयर नहीं वो है ही नहीं। रियान पराग है, बट आई थिंक लास्ट ईयर करके देख ली उसने हाँ। कैप्टेंसी, उतना नहीं। जायसवाल को इतनी जल्दी देंगे। ध्रुव जुरैल बन सकता है शायद जायसवाल भी बन सकता है, टैलेंट बैक कर सकते हो। बट अब ये हो सकता है कि शायद इस सीजन जडेजा को दे दिए और साथ में Possible. कैप्टन को पूरा बनाएंगे। कुछ तो इंसेंटिव होगा जिसकी वजह से जडेजा गया है। और और pay cut उसने लिए। पे कट लिया है। Exactly. 14 करोड़ में 4 करोड़ का पे कट लिया है उसने, तो बहुत बड़ी कुछ बात तो होती है। इंसेंटिव होगा। Exactly. कैप्टेंसी मिलेगा या कुछ तो मिलेगा। वरना पे कट तो चेन्नई में भी मिल सकता हाँ, था। सही बात है, क्यों ही छोड़ता वो चेन्नई। ट्रू। तो वही, इनके पास भी अभी काफी पैसा है, 16 करोड़ है। बट इनको भर चाहिए 9 लोग 16 करोड़। यस, वो थोड़ा डिफिकल्ट इनके लिए हो सकता है। इनका शायद फॉरेन कोटा तो पूरा हो चुका है। एक प्लेयर है इनके पास, बट मेजरली जो किसको, इनको फॉरेन की जरूरत भी नहीं है। शिमरन हेटमायर खेलेगा इनके लिए। सैम करन मे बी, देखो डिपेंड करता है। जोफ्रा आर्चर खेलेगा। डोनोवन फेरेरा खेल सकता है इनके लिए शायद सारे मैचेस। ट्रेड करके अगर बुलाया है तो कुछ तो सोचा होगा। सही बात। और 1 करोड़ में ही लाया है, बहुत सस्ता। वो बहुत गन फील्डर। जेएसके के लिए मैंने उसको देखा ऐसे 20 में, वो कैसे कैचेस पकड़े हैं यार उसने, सुपर। और एक इनका कौन है, नांद्रेबर्ग, उसको भी ये खिलाएंगे क्योंकि एक बहुत प्रॉपर, एक अलग भाई, 6 फीट लंबा, बहुत उससे भी ज्यादा, इतनी लंबी हाइट से जो प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है। राइट, शायद दे माइट गो फॉर अ बैट्समैन टॉप ऑर्डर। इनका एक नहीं नंबर 3 नंबर 4 पे कोई है नहीं। रियान पराग अगर 3 पे खेलता है और जुरेल 5 पे है। जुरेल 4 पे आ जाएगा। जुरेल को सैम करन आ जाएगा 5 पे। जडेजा है, हेटमायर है इनके पास है तो वैसे, बट स्टिल एक, बट हाँ एक चाहिए। शुभम दुबे भी है इनकी टीम में, वो भी बैट्समैन भी है। दे माइट ऑल्सो गो फॉर रचिन रविंद्र के लिए जा सकते हैं। हाँ। राजस्थान रचिन रविंद्र के लिए जा सकता है, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन भी बन सकता और है। लेफ्टी, बट लेफ्टी नहीं चाहिए ना इनको, दैट्स द इशू। लेफ्टी तो नहीं चाहिए, बट स्पिनिंग ऑप्शन तो वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी, जायसवाल लेफ्टी, सैम करन और आपका जडेजा लेफ्टी। 4 तो यही हो गए लेफ्टी सीधे। ये डोनोवन फेरेरा को खिलाएंगे बीच में, खिलाएंगे नंबर 4 पे खिला देंगे डोनोवन फेरेरा को, क्योंकि वो वहां पे बैटिंग कर रहे हैं तो, और वो बॉलिंग तो करता है, मौका बॉलिंग भी करता है वो डोनोवन फेरेरा। तो इनको वो दोनों टाइप का एक ऑप्शन प्रॉपर मिल चुका है इस टाइम। इवन दे कैन गो फॉर रवि बिश्नोई, दे शुड, आई होप। बट इनको 16 करोड़ में नहीं मिल पाएगा। इनको 9 प्लेयर भरने हैं अपने। 9 प्लेयर तो भरना है, बट रवि बिश्नोई कम से कम 8 करोड़ के आसपास जाएगा। रवि बिश्नोई तो महंगा जाएगा, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं। रवि बिश्नोई की ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। विघ्नेश पुत्तूर ले सकता है राजस्थान। हाँ, विघ्नेश पुत्तूर की तरफ से अच्छा बाय होगा, सस्ता बाय होगा। इनको 1 CR के अंदर मिल जाना चाहिए। राइट, इवन वापस या तीक्षणा में से या हसरंगा में अब सस्ते नहीं मिलेंगे इन्हें, पता नहीं यार। तीक्षणा शायद मिल भी जाए सस्ता, 4 करोड़ हो सकता है, क्योंकि है तो कुमार संगकारा ही वहाँ पे हेड कोच। हाँ। और श्रीलंकन कनेक्ट तो है ही।
तो मे बी वापस दोनों को ही ले ले। वापस दोनों को ले ले सस्ते प्राइस में अगर मिल सही जाए, बात है। कोई बड़ी बात नहीं इवन है। राहुल चहर जा सकता है, इतना अच्छा सीजन था नहीं हैदराबाद का। राहुल चहर का भी डाइसी है कि अब कौन सी टीम की, अब भाई ना मुंबई शायद ना भी जा पाए, 2.75 करोड़ में मुंबई कहाँ जाएगी। सही बात है, मुंबई जा भी नहीं पाएगी, वही तो मे बी राहुल राजस्थान ही ले ले। राहुल चहर जा सकते हैं, करण शर्मा जा सकता है, करण शर्मा जा सकता है। तो उनको एक स्पिन डिपार्टमेंट सिर्फ जडेजा है अभी, दे हैव टू वर्क ऑन देयर स्पिन बॉलिंग। थोड़ा सा आपका लाइक वो कर लेगा टूर्नामेंट पर आके, हाँ, और थोड़ा सा रियान पराग पार्ट टाइम, वो दोनों मिला के अगर चलो 4 ओवर निकाल भी दे, 4 ओवर जडेजा निकाल देगा, 4 ओवर देश पांडे निकाल देगा। बॉलर है, पर इनको स्पिन चाहिए, क्योंकि स्पिन तो चाहिए। चाहे एसएमएस की पिच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुवाहाटी में इसको स्पिन चलती है। हाँ, अब पता नहीं ये लोग कहाँ खेलने वाले हैं इस साल, बट वही दोनों जगह में इनके होम हाँ। ग्राउंड तो वही है ना, आधा टाइम वो सवाई मानसिंह में खेलेंगे, आधा टाइम वो खेलेंगे आपका गुवाहाटी में। राइट, गुवाहाटी में स्पिन बहुत होती है, स्पिन तो जरूरत है। तो ऑक्शन पे भी शायद कोई इंडियन स्पिनर पे जा सकते हैं। और इनके जो रिलीजेस हैं उसमें सबसे बड़ा जो बाय होगा, इट कैन ईदर बी हजरंगा और आकाश मडवाल, इंडियन बॉलर फास्ट। मुंबई तो नहीं खरीद सकती है उसे, मुंबई तो नहीं गई। मुंबई पे इतने पैसे नहीं है, शायद केकेआर ही ले ले। शायद केकेआर ले सकती है, उसे इंडियन बॉलर चाहिए, राइट, मतलब इंडियन बैकअप केकेआर ले सकती है, इजी ले सकती है। तो वो तीक्ष्णा और हसरंगा का तो हमने बात ही किया था। हाँ, लखनऊ ले सकता है। लखनऊ ले सकता है। इनका मेन यही जाएगा, हसरंगा और आकाश मडवाल जा सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई इतने बड़े नाम थे नहीं इनके पास। फजला फारूकी भी जा सकते हैं, अफगानी बैट्समैन भाई वो अलग ही है। गुजरात को तो पसंद ही है तो गुजरात में ही चले जाए। करीम जन्नत के बाद यही आएगा अगला। सही बात है, करीम जन्नत को रिलीज भी किया है गुजरात ने। वो तो ठीक है। यस, तो यही है ये वीडियो। These are the 5 teams जिनके बहुत सारे प्लेयर रिलीज हुए हैं, बहुत पैसा है जिनमें से। हेवी बैंक केकेआर लेकर जा ही रहा है, अपना पूरा का पूरी तिजोरी लेके जा रहा है, सब खरीद लेगा, बट चाहिए भी बहुत लोग, 13 लोग चाहिए उसे। देखते हैं क्या उठाता है केकेआर। 16 दिसंबर को केकेआर क्या धमाल करने वाला है, क्योंकि लड़ाई बहुत होने वाली है केकेआर और चेन्नई के बीच में, क्योंकि चेन्नई भी बहुत पैसा है उनको, छोटा सूटकेस तो चेन्नई भी लेके जा रहा है। सही बात है, वो हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में बात करेंगे। बाकी जो दिल्ली, चेन्नई, जीटी, आरसीबी एंड पंजाब, इन 5 टीमों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।